Hello guys, welcome back to AI Journey channel. So guys, today we will start our new topic, request model and request and response model in Fast API with Python. So guys, if you have don't subscribe my channel, so please go on subscribe button and subscribe my channel. So today we will start our request and response model. So let's start our day 6. So guys, first of all मैंने कुछ टॉपिक्स रखे हुए हैं। सबसे पहले तो जब हमें रिक्वेस्ट मॉडल और रिस्पांस मॉडल का पता नहीं होगा तो कि क्या होता है, कैसे होता है, हम उस पे काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक थ्योरेटिकल पार्ट में आपको कवर करवा देता हूँ 2 से 3 मिनट में ये। तो सबसे पहले बात होती है रिक्वेस्ट मॉडल की। रिक्वेस्ट मॉडल बेसिकली क्या होता है? रिक्वेस्ट मॉडल एक वो प्रोसीजर होता है जिसमें क्लाइंट सर्वर को डेटा सेंड करता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये बेसिकली मेरे गिटहब का लिंक है और ये आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से स्टडी कर सकते हो। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, इस पे इतना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं। रिक्वेस्ट मॉडल इज यूज टू रिसीव एंड वैलिडेट डाटा सेंड बाय द क्लाइंट बिफोर प्रोसेसिंग इट। उसके बाद मैं बात करता हूँ रेस्पॉन्स मॉडल। रेस्पॉन्स मॉडल इज यूज टू फिल्टर एंड कंट्रोल द डाटा रिटर्न द क्लाइंट वाइल हाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। बेसिकली रेस्पॉन्स मॉडल क्या होता है कि हमें जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर वो हिडन करनी है तो हम अपने रेस्पॉन्स मॉडल का यूज करते हैं। लाइक अगर आप अपने कोई रेस्पॉन्स सेंड कर रहे हो, सपोज आपका ओटीपी, पासवर्ड्स, ये चीजें हम कभी रेस्पॉन्स में हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो उसके बाद बात आती है कि व्हाई शुड वी यूज रेस्पॉन्स मॉडल टू अवॉइड एक्सपोज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, टोकन, ओटीपी, ईमेल एंड इंटरनल फील्ड्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओटीपीज और हमारा पासवर्ड वगैरह हम शेयर नहीं करते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट मॉडल एंड रेस्पॉन्स मॉडल। तो रिक्वेस्ट मॉडल, ये मैंने यहाँ पे कुछ इसके डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। और बेसिकली दोस्तों जो ये क्वेश्चंस हैं, मैं जो आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में, बेसिकली आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे होने वाले हैं। अभी हम लोग बेसिक कवर कर रहे हैं और बेसिक कवर करने के साथ साथ हमने ऑलमोस्ट अपना 75% बेसिक कवर कर लिया है। अब हमारे पास पुट, डिलीट और एक्सपेंशन का एक एस्पेक्ट, एक्सपेंशन, ये हमारे पास अभी 3 टॉपिक्स बचे हैं जिसको हम बेसिक कवर करने के बाद अपना कार्ड ऑपरेशन पाएंगे, डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन करेंगे। तो प्लीज गाइस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। अब मैं बात करता हूँ रिक्वेस्ट मॉडल और रेस्पॉन्स मॉडल के डिफरेंस की। यूज टू रिसीव डेटा फ्रॉम द क्लाइंट एंड रेस्पॉन्स मॉडल में क्या होता है? यूज टू सेंड डेटा बैक टू द क्लाइंट, validation incoming request, filter and control outing response data, convert JSON into a Python object, convert a Python object into required JSON response, prevent invalid data from entering the application, prevent sensitive or unnecessary data for being exposed, connected through the function parameter, connected through the response model। ये वर्ड फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अभी मैं प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं तो ये अभी हम यूज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, अपने आप में एक डेकोरेटर होता है। तो ये इसकी रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट मॉडल और रेस्पॉन्स मॉडल का डिफरेंस था। अब मैं बात करता हूं आगे, विच स्टेटस कोड शुड बी रिटर्न आफ्टर सक्सेसफुल पोस्ट। तो बेसिकली हमारे लिए कौन सा कोड सक्सेसफुल के लिए हमें कौन सा रिस्पांस कोड प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम अपना डेटा फैच करते हैं तो उसके लिए 200 का यूज करना चाहिए, और जब हम अपना डेटा क्रिएट करते हैं तो उसके लिए 201 का हमने अपना रिस्पांस कोड प्रोवाइड करना है। व्हाई डज फास्ट एपीआई रिटर्न 422? तो ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि 422 क्या होता है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से रीड कर लेना। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉडल है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। सबसे पहले हम अपनी एपीआई का सपोज ये एपीआई रजिस्ट्रेशन का कोड मान के चलिए, ये क्लाइंट रिक्वेस्ट है, क्लाइंट ने मुझे ये भेजा, डाटाबेस में स्टोर हुई ऑल फील्ड्स। क्लाइंट का रिस्पांस क्या है? क्लाइंट को रिस्पांस हमने क्या दिया? ये दिया, पासवर्ड इज हिडन यूजिंग रिस्पांस मॉडल। तो अभी मैं ये कोड आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो अब लास्ट पॉइंट बचा है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स इसमें बेसिकली है रिक्वेस्ट मॉडल रिसीव एंड वैलिडेट क्लाइंट डेटा, रेस्पॉन्स मॉडल फिल्टर रेस्पॉन्स डेटा, नेवर एक्सपोज पासवर्ड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूज 200 ओके फॉर सक्सेसफुल
गेट रिक्वेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपना डेटा रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से तो हमें 200 हमें अपने रेस्पॉन्स में लिखना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ यूज 201 क्रिएटेड फॉर सक्सेसफुली पोस्ट डेटा। टू फॉर डबल टू वैलिडेशन, बेसिकली आपको मैंने आपको कल बता दिया था वैलिडेशन के लिए हमें जो एरर मिलता है वो फॉर 22 का एरर मिलता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं ले चलता हूँ आपके अपने कोडिंग पार्ट पर। तो कोडिंग पार्ट में ये दोस्तों जो हमारे कल के फंक्शन थे, अभी तक के जितने भी फंक्शन थे, ये मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में गिटहब का लिंक अपना प्रोवाइड करूंगा, तो बेसिकली आपको स्टडी के लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट का ही सिनेरियो ले लेता हूँ। तो ये बेसिकली जो हमारी स्टूडेंट की जितने भी हमारे फंक्शन थे, मैं इनको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट किया मैंने, कमेंटिंग वगैरह सब कुछ मैं अपने बेसिक वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर नहीं आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में की कंफर्मेशन आप ले सकते हो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको सारी हेल्प प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। स्टूडेंट क्या लगेगा मुझे यहाँ पे, बेस मॉडल लगेगा, बेस मॉडल, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना नेम लेना है। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्लाइंट साइड की रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, सॉरी। अब क्या है, एज आ गया मेरा, एज किस में होता है, इंटीजर में होता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कोर्स लूंगा, कोर्स किस में होगा मेरा, स्ट्रिंग में होगा, राइट फ्रेंड्स। ये मेरी एक क्लास जनरेट हो गई। तो ये क्या हुआ मेरा, मैं यहाँ पे एक कमेंट भी मेंशन कर देता हूँ, ये हुआ मेरा रिक्वेस्ट मॉडल मैंने अपना जनरेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट मॉडल जैसे ही मैंने जनरेट किया उसके बाद मैं अपना एक रेस्पॉन्स मॉडल जनरेट कर लेता हूँ। ये अब मैं रेस्पॉन्स मॉडल बना रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है फ्रेंड्स। जब हम अपना अगले अपने एआई की ओर मूव करेंगे तब ये हमें बहुत काम आने वाली चीजें हैं। तो ये लिया मैंने, स्टूडेंट रेस्पॉन्स नाम की मैंने क्लास ली। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको बेस मॉडल प्रोवाइड कर देता हूँ। बेस मॉडल प्रोवाइड करने के बाद मैं क्या लूंगा, अपने पैरामीटर सेट करूंगा। नेम लिया जो मुझे अपने रेस्पॉन्स में रिटर्न करवाने हैं, नेम और एज तो मैं रिटर्न करवाने वाला हूं नहीं, तो यहाँ ले लेता हूं मैं अपना, ये उठा नहीं रहा है तो मैं इसको नॉर्मल यहीं से, ये भी str में मेरा रिटर्न यहाँ से हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, अपना एक राउट क्रिएट करूंगा, @app.post। किस नाम से मैं राउट बनाता हूँ, मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट। अब मैं क्या करूंगा, अपना एक डेकोरेटर डिफाइन करूंगा, रेस्पॉन्स अंडरस्कोर मॉडल इज इक्वल टू स्टूडेंट रेस्पॉन्स। बेसिकली फ्रेंड्स अभी मैं कोड को एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या है, ये मेरा जो सिलेक्टेड एरिया आ रहा है, ये मेरे पास एक डेकोरेटर है, यहाँ पे मैंने अपना डेकोरेटर को डिफाइन कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अपना एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, डेफ डेफ एड अंडरस्कोर स्टूडेंट। इसमें मैं क्या लूंगा, स्टूडेंट स्टूडेंट। अब क्या करना है, मुझे यहाँ से रिटर्न कराना है। रिटर्न में क्या करूंगा, अपने स्टूडेंट डेटा को रिटर्न करा दूंगा। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए, हमने पुराना फंक्शन अपना कमेंट कर दिया था, सारा कोड हमने पुराना स्टूडेंट का कमेंट कर दिया था, फिर से हम अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फोल्डर में जाऊंगा। तो हम अभी डे 2 के फोल्डर में ही काम कर रहे हैं, डे 2 का फोल्डर आया। अब मैं अपने पाइथन सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। हमारा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका था, पाइथन यूनिकॉर्न मेन ऐप रीलोड। ये मैं बेसिकली आपको डे 1 की वीडियो में बता चुका था। तो यहाँ आई थिंक कुछ इश्यू आया है, आई थिंक स्पेलिंग मिसमैच हुई थी यहाँ पे। कोई नहीं, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा सर्वर है। चलिए अब हम अपने सर्वर पर चलते हैं। तो यहीं पे मैं हिट कर देता हूँ डॉक्स।
800 सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है, बट व्हाई दिस इज प्रोवाइडिंग मी, गिव मी 1 मिनट। ओह, दैट्स इज माय बैड, हमारा सर्वर बंद हो गया था, वो मैंने कॉपी किया था इस करके। चलिए हिट करते हैं अपने यूआरएल को। ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट की एक हमारी एपीआई हमें दिख रही है। अब मैं क्या करता हूँ, आपके रिडॉक्स में भी दिखा देता हूँ। रिडॉक्स एड स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी 3 फील्ड दिख रही है हमें। अब यहाँ चलते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ट्राई सपोज नेम विपिन एज 21, नम लॉक ऑफ 21 कोर्स फास्ट एपीआई, राइट। अब हमें क्या मिलेगा, इसका जो रेस्पॉन्स होगा, हमें एज नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ नाम और कोर्स मिलेगा, जो कि हमने यहाँ से अपना रिटर्न करवाया हुआ है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एग्जीक्यूट, ये देखिए फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स बॉडी में मेरे को क्या मिला, नेम और कोर्स, राइट फ्रेंड्स। तो ये था हमारा अपने आप में आज रिक्वेस्ट मॉडल और रेस्पॉन्स मॉडल का टॉपिक। अब क्या करता हूं, मैं आपको ये कोड एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कोड किस फ्लो में वर्क किया। अब ध्यान से समझना फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, क्लाइंट ने हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की। पोस्ट रिक्वेस्ट जब उसने सेंड की तो क्या हुआ, हमारे राउट पर हिट हुई, इस पर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हुआ, फास्ट एपीआई ने अपने डेकोरेटर को देखा। डेकोरेटर में जो हमारा लिखा हुआ था, हमारे स्टूडेंट एड स्टूडेंट फंक्शन पे हिट हुआ, एड स्टूडेंट फंक्शन पे हिट हुआ, एड स्टूडेंट फंक्शन में अपने पैरामीटर को चेक किया। पैरामीटर को चेक करने के बाद हमें यहाँ से रिटर्न किया गया। उसके बाद हुआ क्या, जो हमारा फास्ट एपीआई है उसने स्टूडेंट क्लास को वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट है। फंक्शन एग्जीक्यूट के बाद जो हमारा रिटर्न आया, मैंने अभी आपको जैसे बताया था, ये हमारा रिटर्न आया। अब क्या होता है, अब कहानी नई शुरू होती है। जो हमारे पास हमारा रेस्पॉन्स मॉडल है, इसका काम शुरू होता है। अब क्या करेगा, अब ये डेकोरेटर अपना काम स्टार्ट करेगा। ये डेकोरेटर क्या करेगा, जो हमने रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स मॉडल हमने लिया हुआ, ये अपने फास्ट एपीआई से क्या करेगा, हमारे अपने डेटा को रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के लिए क्या करेगा, ये स्टूडेंट रेस्पॉन्स क्लास पे जाएगा। स्टूडेंट रेस्पॉन्स क्लास पे क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग जो भी हमने फिल्टर सेट किए हुए, ये वाले फिल्टर हमारे जो सेट है, इसके पास जाएगा और यहां से फिल्टर करके हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई, ये हिट हुआ। ये हिट होने के बाद ये कहाँ गया, इस फंक्शन पे गया, यहां से ये रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद ये अपने स्टूडेंट क्लास पे गया। स्टूडेंट क्लास ने क्या किया, जो भी था यहाँ से रिटर्न हुआ। उसके बाद रेस्पॉन्स मॉडल, ये एज ए डेकोरेटर जो हमने लिया हुआ है, इसने अपना काम स्टार्ट किया। यहाँ से अपने डेटा को फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद आपके सामने जो आउटपुट आया वो ये है। ये था हमारा बेसिकली रिक्वेस्ट मॉडल और रेस्पॉन्स मॉडल का टॉपिक। कल हम लोग कवर करेंगे अपना पुट मेथड, डिलीट मेथड, हमारे अभी बचे हुए हैं 2-3 मेथड और। उसके बाद हम अपने डेटाबेस के साथ अपना कार्ड ऑपरेशन पे चलेंगे। तो गाइस, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और